तो पहली बात जिस पे हम बात करने वाले थे, यीशु की कुर्बानी से हमें हमेशा का ज़िंदगी कैसे मिला, वो बंद दरवाज़ा कैसे खुला, हम इस पे पहले बात करते हैं। देखिए, दरवाज़ा कैसे बंद हुआ था? आदम और हवा के पाप करने की वजह से उनके पास हमेशा तक जीने का आशा था। अगर आदम हवा की ज़िंदगी की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, कोई दुख नहीं था, बीमारी नहीं थी, मौत नहीं थी, उनका परिवार खुश था, परमेश्वर के साथ एक बढ़िया दोस्ती थी। पर अगर आदम चाहता था, हवा चाहती कि वो हमेशा हमेशा तक जिए, तो उनको एक काम करना था, परमेश्वर की आज्ञा मानना था। मतलब उनकी ज़िंदगी, उनकी खुशियाँ आज्ञा मानने पर निर्भर करती थी। पर आदम ने क्या किया? कृपया आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, हम उस आयत को पढ़ते कि आदम ने क्या किया। आप कृपया रोमियो की किताब खोलिएगा, उसका 5 अध्याय, और हम आयत 12 देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप नहीं खोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आप सुन सकते हैं, हम यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे आपके पास जो भाई या बहन है वो आपको खोल कर दिखा सकते हैं। रोमियो 5 का 12 कहती है, इसलिए एक आदमी से पाप दुनिया में आया और पाप से मौत आई। हम साथ साथ वो तस्वीर भी देख सकते हैं। कौन था वो आदमी जिससे पाप दुनिया में आया? आप देख सकते हैं तस्वीर में, वो आदम था, इसलिए उसे बुजुर्ग अवस्था में भी दिखाया जाता है और साथ साथ कब्र भी दिखाई जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इस आदम की पाप करने की वजह से दुनिया में तो पाप आया, पर पाप के साथ एक सजा भी आई, एक मौत की सजा। तो वो जो हमेशा तक जीने की आशा थी वो खत्म हो गई, वो दरवाज़ा बंद हो गया। उसने अच्छे बुरे की जान का फल को उठा लिया। और आपको पता है आदम और हवा ने हमें क्या दिया? अपने बच्चों को, जैसे माता पिता अपने बच्चों को विरासत देते हैं ना, इसी रोमियो 5 का 12 का दूसरा हिस्सा देखिए, वहाँ बाइबल क्या बताती है? और इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो बाइबल क्या बता रही है? मौत सब इंसानों में फैल गई, यानी कि आदम का जो पाप का असर था वो उनके बच्चों में भी फैल गया। यानी हम इंसानों में, हमें विरासत में यही मिला है। दुख करते हैं सुन के, पाप मौत क्या दिया विरासत में हमें? आदम और हवा ने दी हाँ, पाप और मौत। जैसे इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे एक खानदानी बीमारी होती है ना, वो पीढ़ी से पीढ़ी फैलती है, माता पिता से उनके बच्चों में, उनके माता पिता से उनके बच्चों में, ऐसे ये फैलता चला गया। और इसलिए आज हमें अपरिपूर्णता मिली है, हम बीमार होते हैं, हमें कई सारी समस्याएं होती है, दुख है, तकलीफ है। इसका वजह यही है ना, हम अपना पूरा दिमाग भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसी अपरिपूर्णता की वजह से जो आदम और हवा से विरासत में मिला, जो पाप का असर है। ये कैसे फैला है पता? चलो इसको समझने की एक और मिसाल कर लेते हैं। हमारी तीसरी तस्वीर पर गौर करते हैं। अगर आप हमारी तीसरी तस्वीर पर ध्यान दें तो वहाँ क्या दिखता है? वो एक मिसाल है ना। जैसे तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मुझे नहीं दिख रहा पर आपको दिख रहा होगा। वहाँ एक पेपर है, जैसे आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सोचिए उसमें कुछ धब्बा लग गया, सोचिए तेल का धब्बा लग गया है ना, पर आपका काम का कागज है, बहुत ज़रूरी पेपर है, समझने के सोचिए आपका प्रॉपर्टी का पेपर है, उसमें दाग लग गया। अभी उसमें जितना उसका कॉपी बनाएंगे तो क्या होगा? सब में दाग आते जाएगा। आप 10 कॉपी बनाइए, 10 कॉपी में दाग आएगा, 15 कॉपी बनाएंगे, 15 में दाग आएगा। वैसे ही हमारा जो ओरिजिनल थे, असल थे, आदम और हवा जो पहले इंसानी जोड़े थे, उन्होंने पाप किया और उनके बच्चे यानी कि हम सब इंसान वही पाप और मौत को विरासत में ले लिए। इस तरह ये पाप सबने में फैल गया। पर हमें निराश नहीं होना है, पता है क्यों? क्योंकि हमारे लिए
कुछ लोगों ने जरूरी प्यार दिखाया है। कौन? अगर हम बाइबल में यूहन्ना 3:16 पढ़ें तो वहाँ लिखता है परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो यहोवा ने आपके लिए, मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दिया ताकि हमें हमेशा का जिंदगी मिले। उसे परिपूर्ण बेटे को के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा। ये बहुत बड़ा तोहफा था। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं, क्योंकि हम आप में से बहुत से लोग घर में खाना खाते हैं ना, चावल खाते हैं। सोचिए आपके घर में 10-10 किलो की 5 प्रकार का चावल रहता है। अलग अलग चावल का नाम है, आपको ज़्यादा नाम पता होगा, शायद मासूरी चावल होता है, बासमती चावल होता है, और तो 10-10 बोरी की 5 बोरी रखा है आपके घर में। और आप हालात को देखते हुए किसी गरीब को या किसी व्यक्ति को मदद करना चाहते हैं। आप 10 किलो उसको चावल तोहफे में ऐसा मदद के रूप में देना चाहते हैं। आप कौन सा चावल देंगे? क्या आप सबसे महंगा चावल जो आपके पास है 10 किलो वो दे देंगे? बासमती चावल बहुत महंगा आपने खरीदा है, 10 किलो रखा है आपके पास, मुश्किल है ना देना। हाँ, शायद दूसरा चावल आप देंगे, पर 10 किलो सबसे महंगा बासमती चावल नहीं देंगे। यहोवा ने क्या किया? उसके बाद तो बहुत करतूत थी। यहोवा ने किसे दिया? अपने इकलौते बेटे को, अपने पहलौठे बेटे को। मानो सबसे महंगा बासमती चावल दे दिया यहोवा ने। सबसे बढ़िया जो उनके पास था ना, यहोवा के पास, वो दिया आपके लिए, मेरे लिए। कितना बड़ा प्यार दिखाया सोचिए यहोवा ने। इतना प्यार कोई और नहीं दिखा सकता। और परमेश्वर के बेटे यीशु ने, उन्होंने भी बहुत प्यार दिखाया, खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान की। बताए यीशु ने क्या दिया आपके मेरे लिए? चलिए चौथी तस्वीर पर ध्यान देते हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, चौथी तस्वीर।